शिवसेना शिवसेना के कई टुकड़े हुए। शिवसेना बाल ठाकरे के द्वारा बनाई गई एक संस्था जिसने काफी हाइप करी। महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी जिसने पूरे भारत में अपनी जगह बनाई। बाल ठाकरे का नाम जब आता है तो सबके मन में एक रौद्र रूप की छवि नजर आती है। अब बाल ठाकरे के परिवार से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी गीत से कुछ शब्द हटाने के लिए निर्वाचन आयोग के नोटिस का पालन करने से साफ इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के नए गीत से जय भवानी और हिंदू जैसे शब्द हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से नोटिस मिला, लेकिन वे इसका पालन नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के गीत से जय भवानी हटाने की मांग करना महाराष्ट्र का अपमान है। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने अपने नए चुनाव चिन्ह मशाल को लोकप्रिय बनाने के लिए एक गीत तैयार किया है और निर्वाचन आयोग ने इसमें से हिंदू एवं जय भवानी जैसे शब्द हटाने को कहा है। ये कहानी है अब की। बाल ठाकरे के परिवार से उद्धव ठाकरे कई बार चर्चाओं में रहते हैं। वो मुख्यमंत्री तक बने हैं। उन्होंने शिवसेना के अलग अलग टुकड़े कर लिए। शिवसेना के अलग अलग टुकड़े अब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बाल ठाकरे के परिवार के कई लोगों ने शिवसेना को अलग अलग तरीके से बांटने का काम किया। शिवसेना एक बड़ी संस्था। बात करते हैं आगे उद्धव ठाकरे को जो नोटिस मिला उसके ऊपर। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम बाट, और दैबम बाट पर आप देख रहे हैं राजनीति में उठापटक। उद्धव ठाकरे ने और क्या कहा? ठाकरे ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने देवी तुलजा भवानी के आशीर्वाद से हिंदवी स्वराज की स्थापना की। हम देवी या हिंदू धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। यह अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अपनी जनसभाओं में जय भवानी और जय शिवाजी कहने की परंपरा जारी रखेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ भी हो कार्यवाही। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग हमारे खिलाफ कार्यवाही करता है तो उन्हें हमें बताना होगा कि उन्होंने उस समय क्या किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए लोगों से जय बजरंगबली कहने और ईवीएम का बटन दबाने को कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से कहा था कि वे अयोध्या में रामलला के दर्शन मुफ्त में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा को वोट दें। अब ये बात उद्धव ठाकरे की सही भी है कि भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है हिंदुत्व के नाम पर, वोट मांगती है धर्म के नाम पर, वोट मांगती है देवी देवताओं के नाम पर। तो उद्धव ठाकरे को ही सिर्फ नोटिस क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मुद्दे एकदम से क्लियर है। वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हिंदुत्व के ऊपर हमेशा से वोट मांगते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की छवि अक्सर हिंदूवादी विचारधारा की रही है। हर हर महादेव भी कहेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या कानून बदल दिए गए हैं, क्या जब धर्म के नाम पर वोट मांगना ठीक है? आयोग ने हमारे पत्र और हमारे द्वारा भेजे गए समरण पत्र का जवाब नहीं दिया है। समरण पत्र में हमने कहा था कि अगर कानून बदले गए हैं तो हम अपनी चुनावी रैलियों में हर हर महादेव भी कहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता बाला साहेब ठाकरे को मतदान करने और चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के लिए अभियान चलाया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अब ये राजनीति क्या है? ये हिंदुत्व के नाम पर एक पार्टी वोट मांगती है, दूसरी पार्टी को नोटिस थमा दिया जाता है। लेकिन जिस पार्टी का एजेंडा ही हमेशा से हिंदुत्व का रहा हो वो तो बात ही हिंदुत्व की करेगी। जब कोई पार्टी आती है और वो कहती है कि हम राम मंदिर बनाएंगे और उन्होंने राम मंदिर बनाया तो वो वोट भी राम मंदिर के नाम पर ही लेंगे। ये बात तो सही है, ये बात उनकी जायज भी है। उन्होंने जिन जिन मांगों को लेकर वोट मांगा था उन मांगों को पूरा किया है। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए दैबम बाट पर। हम मिलते हैं दैबम बाट पर किसी वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक उठापटक की या फिर किसी और कहानी की।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अभी आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।